एडजेक्टिव में हम लोग आज पढ़ लेते हैं इसके अन्य पार्टों को। जैसे सेवन में आप जानते हो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा प्रश्न वाचक या सूचक विशेषण। ठीक है, अच्छा। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था ना। लेकिन जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा उस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करने के बाद किसी भी नाउन का यूज नहीं किया गया। और वहां पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड आता था वह किसी न किसी नाउन की तरफ इशारा करता था। पॉइंट क्लियर है? बट यहाँ जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। ओके है, बट इसके बाद हमारा लग जाना चाहिए नाउन। क्या लगना चाहिए? नाउन। वैसे भी एडजेक्टिव के आप जितने भी लगभग पार्ट्स पढ़े हो, हर पार्टों में आपने पढ़ा हुआ है कि उसके बाद नाउन होता ही है। ओके, तो ठीक वैसे ही इसमें भी जो वर्ड आएगा उसके बाद नाउन होना चाहिए। अगर नाउन है तो आप समझिए कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा विच का मतलब होता है कौन सी। विच का मतलब कौन सी या तो कौन सा। इसके अतिरिक्त हम लोग ले लेते हैं जैसे हुज यानी किसका, चाहे किसकी। हुम यानी कि किसका, चाहे किसके। इसके अतिरिक्त आप वाट भी लिख सकते हो। वाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, इनके अलावा भी अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। ओके है, तो वे इंट्रोगेटिव वर्ड भी इनके साथ यूज में आ सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि इनके साथ कोई न कोई नाउन होना चाहिए। अगर नाउन है तो हमें बोलना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं है तो तुरंत हमें खींच के ले जाना है उसे प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके साथ हमने क्या लिखा। अगर हमने ये बोला व्हिच पेन डू यू लाइक, व्हिच पेन डू यू लाइक, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह है व्हिच। क्या? और व्हिच के बाद क्या लगा? पेन लग गया, नाउन हो गया। इसलिए यहाँ का जो व्हिच है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पॉइंट क्लियर है? क्या अंकित समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम जो है कि पगड़ा बांध दियो उनका सर्वपल्ली राधा कृष्ण वाला। तो व्हिच पेन डू यू लाइक। अब जो व्हिच है, व्हिच के बाद हमने किसका यूज कर लिया? पेन यानी नाउन का यूज कर लिया। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इस वर्ड के साथ नाउन यूज किया, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पॉइंट ओके। जैसे इसे बना दीजिए। मान लीजिए लिखता है हुज काऊ डू यू बाई। हुज काऊ डू यू, यानी आप किसकी गाय खरीदते हो। ओके, चलिए वर्ड को देखते हैं। वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया? हुज के बाद क्या है? नाउन। यानी कि इस क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन है, इसलिए हम इसको क्या बोलने वाले हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हो गया। ऐसा ही इन सब का भी यूज आएगा। ठीक है, इनके अलावा भी वर्ड आ सकते हैं, बट हमेशा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उस पे नाउन प्लस होना चाहिए। राइट है, एडजेक्टिव के आप डिफिनीशन में ही पढ़ चुके हो कि जो एडजेक्टिव होगा वह नाउन या तो प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। क्या करता है? क्वालिफाइज करता है, नहीं उसके गुण को प्रदर्शित कर देता है। ओके है, अच्छा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम आएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर
एडजेक्टिव। अब देखिए जरा ये प्रॉपर एडजेक्टिव हम लोग बनाएंगे कैसे। जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, एक प्रॉपर नाउन होता है, मालूम है? नाउन के भाग में आपने सबसे पहला नाउन पढ़ा जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, है ना? प्रॉपर नाउन किसको बताता है? नाम को बताता है। पॉइंट क्लियर है? तो जो प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन से ही बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, प्रॉपर नाउन से क्या बनेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा। बट वो बनता कैसे, हम जरा उसको समझते हैं। मान लीजिए हम भारत में रहने वाले लोग हैं, क्या हैं? तो अगर हम भारत में रहने वाले लोग हैं तो हम लोगों को क्या कहा जाएगा? भारतीय कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं? अगर अमेरिका में रहने वाले हैं तो अमेरिकन हमको कहा जाएगा। हिंदी में कहा जाएगा अमेरिकीय, अमेरिकीय। ठीक। अब इंग्लैंड में रहते हो तो इंग्लैंडियन हो जाओगे, हाँ? यानी ब्रिटिश हो गए, यही ना? कहने का मतलब इसमें जरा अंतर देखते हैं। सबसे पहली बात हम बात करें तो ये है, देखिए इंडिया, क्या इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, बिकॉज वो एक नेम की तरफ इशारा कर देता है। हो गया ना? लेकिन हमने बोला कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वह किससे बनेगा? प्रॉपर नाउन से बनेगा ना? तो ये है प्रॉपर नाउन। ऐसी में हमने भिड़ा दिया एन, तो क्या बन गया अब? इंडियन। क्या बना? इंडिया से बन गया इंडियन। तो इंडियन मतलब हो गया भारतीय। तो भारतीय कहेंगे तो अब हम लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है ना। अब केवल इंडिया कहेंगे तो हमारे तो भाई नाम ले रहे हो हमारे देश का। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो जाता है और उस प्रॉपर नाउन को हमने बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। हो गया? जैसे अमेरिका है, क्या? अमेरिका। ये है अमेरिका। तो अमेरिका तो एक देश का नाम हो गया, जो कि हो गया प्रॉपर नाउन। बट हम लोग इसको क्या बनाना चाहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या अटैच कर दिया? एन। तो अब क्या बन गया? अमेरिकन। हो गया ना? यानी अमेरिकन हो गया, तब ये अमेरिका के लोग हो गए, अमेरिका में रहने वाले लोग हो गए। समझ में आया? प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा किससे? प्रॉपर नाउन से। ओके, यानी कि प्रॉपर नाउन से हम लोग बना देंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये प्रॉपर एडजेक्टिव तुरंत बताने लगेगा किसको? हाँ भाई, एडजेक्टिव तो ऑलरेडी हम क्या बोले, अभी जस्ट बोले हैं कि ये क्वालिफाइज करता है। क्या करता है? क्वालिफाइज करता है, यानी कि गुण को बताना शुरू कर देता है। ठीक है? एग्जाम्पल जैसे फुल सेंटेंस देखो, मान लो ऐसे लिखे, वी आर इंडियन। हम लोग तो भारतीय हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो नाउन चाहिए। तो नाउन में जैसे अभी तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट ही लगा लो। वी आर इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स, देखो ये है इंडियन और इसके बाद ये लग गया नाउन। क्या लग गया? एडजेक्टिव बोलता है ना मुझे नाउन चाहिए, तो ये बन गया इंडियन स्टूडेंट्स। यानी कि हम लोग भारतीय विद्यार्थी हैं। कैसे? भारतीय। अब इंडियन की अगर आप बात करो तो इंडियन मतलब ये है इंडिया, और इंडिया में एन जोड़ के हमने बना दिया उसको इंडियन। तो जो इंडिया है वह है प्रॉपर नाउन। करेक्ट? बस उसको हमने जोड़ के बनाया, इसलिए अब ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। हो गया?
आप जैसे अमेरिका वाला ही लिख दीजिए, मान लीजिए हमने लिखा अमेरिकन बॉयज आर इंटेलिजेंट। अमेरिकन बॉयज आर इंटेलिजेंट, यानी यहां पर देखिए अमेरिका है जो कि है प्रॉपर नाउन, और इसको हमने एन जोड़ के बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये तुरंत बन गया अमेरिकन बॉयज। यहाँ पे नाउन अटैच हो गया, जब नाउन आ गया तो तुरंत चला जाएगा एडजेक्टिव में। तो अमेरिकन बॉयज आर इंटेलिजेंट, करेक्ट। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा प्रॉपर नाउन से, ओके। और एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन तो रखेगा ही। आप पहले से ही इस चीज को समझते और पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हमको क्या मिल जाता है, बोलो भाई। क्या मिलता है जी? क्या मिलता है? इम्फैजिसिंग एडजेक्टिव, ओके। इम्फैजिसिंग एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव किसको बताता है? यह होता है कौन सा सूचक बचवा? अल्लाह नहीं, ये बताएगा आपको बल सूचक विशेषण को। इसको अन्य नामों से भी इसको जानते हैं। तो इम्फैजिसिंग एडजेक्टिव यानी कि बल सूचक विशेषण। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप केयर करो तो इसको आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा रहा, कुछ याद है? किसमें पढ़ा रहा? प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी इम्फैजिसिंग प्रोनाउन आया था, और वह वहां पे बल सूचक यानी कि किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाता था। बल पूर्वक उसे अपना कहता था। कैसे? बल पूर्वक। और यहाँ का जो इम्फैजिसिंग एडजेक्टिव है, यह भी सेम वही काम करेगा। कौन सा? सेम वही काम करेगा, यानी कि पूरी प्रबलता से उसके ऊपर अपना अधिकार दिखाएगा। किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। ये तो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव अपना अधिकार किसके ऊपर दिखाएगा? नाउन के ऊपर दिखाएगा। लेकिन कैसे दिखाएगा? बलपूर्वक। कैसे? बलपूर्वक, यानी प्रबलता से, एकदम दृढ़ता से उसके ऊपर अपना अधिकार दिखा देगा। ठीक है? जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए बुक आई वांटेड, ऐसे लिखो, दिस इज वेरी बुक आई वांटेड। आई वांटेड नहीं, वांट कर लो, मतलब समझो। ठीक है, आप ही वाला रहेगा। दिस इज वेरी बुक आई वांट, इसका देखो क्या मतलब है। पहले तो बैरी को देखो, बैरी के बाद क्या लगा? नाउन लगा, तो ये बैरी किसको बता दिया? एडजेक्टिव को बता दिया। कौन सा एडजेक्टिव बताया? इम्फैजिसिंग एडजेक्टिव बताएगा। लेकिन कैसे, वो समझने की कोशिश करो। दिस इज वेरी बुक, इसका मतलब है ना कि यह वही किताब है। दिस इज वेरी बुक, यानी कि यह वही किताब है। आई वॉन्ट, जिसको मैं चाहता हूं, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता हूं। किसको चाहते हो? किताब को। वही किताब है ना, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो बल की बात किया था, बल सूचक मतलब उस पर एकदम प्रबलता से अपना बताता है कि भाई वही है, बोल रहा है ना। दिस इज वेरी बुक आई वांट, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता हूं। तो उसके ऊपर एकदम प्रबलता से या बल पूर्वक ये कहो कि उस पर अपना अधिकार बताने की कोशिश करे कि नहीं कर रहे? कर रहा है। इसलिए ये इम्फैजिसिंग है। ठीक है, एकदम प्रबलता से उसके ऊपर दृढ़ हो जाएगा। हो गया? इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं, जैसे
दैट इज द सेम बुक या दैट इज द सेम काउ. ठीक है. यू बॉट, थोड़ा बदलते हैं. दैट इज द सेम काउ यू बॉट, यानी कि वह बिल्कुल वही गाय है, वह बिल्कुल वही गाय है जो तुमने खरीदा था. वह बिल्कुल वही गाय है जो तुमने खरीदा. तो यहाँ पर ये जो काऊ है, उस काऊ से पहले क्या लगा? सेम लगा. तो सेम जो है किसके बारे में बताएगा? काऊ के बारे में, नाउन के बारे में. नाउन के बारे में क्या बताएगा? कि वह वही गाय है जिसे तुमने खरीदा था. तो वही गाय है. वही शब्द क्या बता रहा है? उसके ऊपर दम बल दे रहा है कि भैया यह तो हो, तोहरा ना कहाँ छोड़ के जाता हुआ बेटा. उसके ऊपर पूरा दम प्रबलता से, ठीक है, बल पूर्वक उसे तुम्हें ये बतलाने की कोशिश करेगा कि जो है वो तुम्हारा ही है. तो ऐसे ही कंडीशन में आते हैं एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव्स. ओके. इसमें और प्रोनाउन वाले में दोनों में कंपेयर करके देखना डिफरेंस कितने का है. ठीक है. बहुत हल्का सा डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा, बट दोनों का सेम पॉइंट होता है कि दोनों को नाउन ही अलग करेंगे. ठीक है. जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के बेस पे अलग हो जाता है. जैसे बेरी के बाद बुक लगा दिए, सेम के बाद काऊ लगा दिए. करेक्ट. बात समझ में आ गई. नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी. सारा पानी घुस गया है. एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? विस्मय सूचक या तो बोधक या तो वाचक विशेषण. ओके. विस्मय सूचक विशेषण. ठीक है. विस्मय जो शब्द होता है उस शब्द का मतलब होता है आश्चर्य पैदा करना. क्या पैदा करना? आश्चर्य. मतलब एक वंडरिंग. ठीक है. एक आश्चर्य, खुशरी, तो सरप्राइजिंग वहां पे जब हम लोग क्रिएट करते हैं तभी एक्सक्लेमेटरी का यूज होना स्टार्ट हो जाता है. बट यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ये बताएगा कि मेरे साथ आप नाउन दे दो. क्या दे दो? नाउन दे दो. और यहाँ पर देखिए हमने हिंदी में भी लिखा है विस्मय सूचक, यानी कि ये विस्मय पैदा करेगा. विस्मय बोले तो एक आश्चर्य पैदा करेगा. विस्मय यानी आश्चर्य होता है. ठीक है. तो जब एक आश्चर्य पैदा किया जाएगा तो वहां पे आप तुरंत समझ जाइए कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात होने लगी. राइट है. अब ये आश्चर्य हम पैदा करेंगे कैसे, उस पर जरा चर्चा करते हैं. दूसरी पॉइंट है, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. ओके. तो जहां कहीं भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज हो, डायरेक्ट समझ जाना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हमें लगाना. एक पाई देनी है, नीचे बिंदी दे देनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा. ठीक है. अगर इस मार्क का यूज आप नहीं करोगे तो उसका पूरा मीन्स ही बदल जाएगा. ठीक. एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. क्या लिखा? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. लास्ट में क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल का व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब हो गया ना कि कितनी सुंदर लड़की है ये. क्या कहते ना, हाय हाय कितना सुंदर है. तो कितना सुंदर क्या? लड़की. गर्ल. नाउन आ गया. नाउन की तरफ इंडिकेशन होने लगा इसका, है ना. इसलिए ये बन गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव.
भाई मार्कवा बदल दोगे तो इसका पूरी कहानियां बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी वर्ड का हमने इधर यूज पढ़ाया था अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन मार्क देखो लेके आता है। मार्क देखो, चिन्ह क्या लग रही है। हो गया। अब जैसे अगर इसमें हमने बोला हाउ, हो गया, हाउ a bad boy Rahul is. How a bad boy Rahul is. राहुल कितना खराब लड़का है। बड़ी खराब लड़का हुआ तुम। ओके, राहुल हाँ, मतलब राहुल बहुत खराब लड़का हुआ। कैसा हुआ? खराब। मीन्स हाउ अ बैड बॉय राहुल इज। राहुल कितना खराब लड़का है जी। कैसा लड़का? खराब। तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे। न तो पूछ रहे हो न तो बता रहे हो, उसका है ना। एक एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेशन दे रहे हो, एक अपना भाव पैदा कर रहे हो, एक अपना विस्मय वहां पे उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, यानी कि ये देखो फिर नाउन का यूज किया तो डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ही है। चिन्ह को ध्यान में रखो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, ऐसी चीज हम देखते हैं तो हमारे हृदय से अपने आप एक भाव निकल के आ जाता है। ठीक है, और वह जो भाव आता है ना वो हमेशा क्वेश्चन टाइप से आता है, बट वास्तव में हम लोग क्वेश्चन कर नहीं रहते। करते रहते हैं? नहीं करते रहते। जैसे अभी कहीं देखे बाग वाग में या जा रहे थे कहीं, अचानक से कुछ फूल ही देख जाते हो तो क्या बोलते हो? कितना नीक फुलवा हो, ऐसे तोड़ बोलते भी हो। लेते हैं। कितना नीक फुलवा, मतलब कितना सुंदर फूल है ये। ये तुम पूछते हो? नहीं पूछते हो। क्या बताते हो? नहीं बताते। अपने अंदर का एक भाव निकाल के दे देते। एक्सप्लेस मतलब एक्सक्लेमेटरी के अनुसार जो आना चाहिए, सरप्राइजिंग का भाव, वंडरिंग का भाव, उस भाव को निकालते हो अच्छे से। ठीक है, और ये भाव ना तो क्वेश्चन करते हैं ना ही तो बताते हैं, तुम्हारे केवल एक्सप्रेशन को निकाल के बाहर दे देते हैं। तो ऐसा ही एक्सप्लेनेशन आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंदर। पॉइंट क्लियर है?